नमस्कार। बिहार के हजारों सरकारी शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने शिक्षक ट्रांसफर नियमावली पर बड़ा यू टर्न लिया है। जिस नियम ने प्रोबेशन पीरियड वाले शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी, अब उसी नियम में सरकार ने बड़ा राहत दी है। ट्रांसफर पोर्टल खुलने से ठीक पहले शिक्षा विभाग ने अपना फैसला बदलते हुए प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे शिक्षकों को भी ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करने की अनुमति अब दे दी है। यानी अब घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पोस्टेड शिक्षकों के लिए उम्मीद की एक नई खिड़की खुल गई है। इस फैसले का सीधा फायदा टीआरए 3 से नियुक्त 51,389 सहायक शिक्षकों, 36,947 प्रधान शिक्षकों और 5,971 हाई स्कूल हेडमास्टरों को मिलने जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा टीआरए 3 शिक्षकों को लेकर है। मार्च 2025 में नियुक्त हुए इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग मई 2025 तक हुई थी। इनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा पुराने नियम के तहत ये शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने यू टर्न के बाद इन्हें भी अपनी मनपसंद स्कूल का विकल्प भरने का मौका दे दिया गया है। यानी जो शिक्षक अपने घर से 300 से 450 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अब घर के नजदीक आने का उम्मीद भी जग गया है। लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है यह है कि आवेदन करने का मतलब मनचाहा स्कूल मिलना बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफर होगा, लेकिन फैसला कई शर्तों के आधार पर होगा। सबसे बड़ा आधार होगा पीटीआर यानी छात्र शिक्षक अनुपात। जिस स्कूल में छात्र ज्यादा और शिक्षक कम है, वहाँ शिक्षकों की जरूरत के हिसाब से पोस्टिंग होगी, और जिस स्कूल में जरूरत से अधिक शिक्षक है, वहां से शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजा जा सकता है। यानी इस बार ट्रांसफर सिर्फ शिक्षकों की इच्छा से नहीं, बल्कि स्कूल की जरूरत और सरकार के डिजिटल सिस्टम के हिसाब से होगा। विभाग का दावा है कि फिर प्रक्रिया पोर्टल आधारित होगी और इसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 2 बड़ी लिस्ट भी जारी की जाएगी। पहली लिस्ट कहाँ शिक्षक जरूरत से ज्यादा है, और दूसरा लिस्ट वो जारी होगा जहां कहाँ शिक्षक की कमी है। इन्हीं दोनों सूचियों के आधार पर समायोजन और ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। अब बात करते हैं विकल्प की। जिला के भीतर ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक अधिकतम 30 स्कूलों का विकल्प दे सकते हैं। वहीं दूसरे जिले में जाने वाले शिक्षक को 5 जिले और दूसरे प्रमंडल में जाने वाले 5 प्रमंडलों का विकल्प देना होगा। लेकिन अगर आपके चुने हुए स्कूलों में सीट नहीं मिली, तो मनचाहा ट्रांसफर तो दूर, आपको वर्तमान स्कूल में ही रहना पड़ सकता है। और अगर दूसरे जिले में ट्रांसफर हो भी गया, तो नए जिले में आपकी वरिष्ठता सबसे अंत में मानी जाएगी। यानी नए जिले में पहुंचते ही आप वहां के पुराने शिक्षकों से जूनियर माने जाएंगे। समान अंक होने पर भी नियम बेहद अहम है। 2 महिला शिक्षकों के अंक समान है, तो गृह प्रखंड की महिला शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं 2 पुरुष शिक्षकों के अंक समान होने पर गृह जिले के शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। अब बात उन शिक्षकों की जिनकी उम्र ज्यादा है। 58 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके शिक्षकों को भी बड़ी राहत की खबर है। 21 मार्च 2026 तक 58 वर्ष की आयु पूरा करने वाले शिक्षकों का अनिवार्य स्थानांतरण नहीं होगा। अगर वे खुद आवेदन करते हैं, तभी उनका ट्रांसफर किया जाएगा। पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी होनी है। पहले छात्र शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर तय होगा, फिर अधिशेष और रिक्त स्कूलों की सूची जारी होगी। इसके बाद समायोजन, समानुपाती स्थानांतरण, सामान्य स्थानांतरण और आखिर में होगा विद्यालय का आवंटन। तो कुल मिलाकर तस्वीरें साफ है। बिहार सरकार ने प्रोबेशन पीरियड वाले हजारों शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का दरवाजा जरूर खोल दिया है, लेकिन मनचाही पोस्टिंग की चाबी अभी भी खाली पद, पीटीआर, मेरिट और विकल्पों के हाथ में है। इसीलिए शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है, 30 स्कूलों का विकल्प सोच समझकर भरिए। जिला और प्रमंडल का विकल्प सावधानी से चुनें और पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों को देखने के बाद ही
आवेदन को पूरी तरह करिए, क्योंकि इस बार ट्रांसफ़र में सिर्फ इच्छा नहीं चलेगी, स्कूलों की ज़रूरत चलेगी, पीटीआर चलेगा, मेरिट चलेगी और सबसे बढ़कर चलेगी डिजिटल सिस्टम। यानी सरकार ने यू टर्न लेकर ट्रांसफ़र का रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या बिहार में हज़ारों शिक्षक सच में अपने घर के पास पहुंच जाएंगे, या फिर ऑनलाइन आवेदन के बाद भी उन्हें दूर दराज स्कूलों में ही नौकरी करनी पड़ेगी। अब नज़र रहेगी ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने के बाद सामने आने वाली रिक्तियों और अंतिम विद्यालयों के आवंटन पर। तब तक के लिए बने रहे बक्सर लाइव से। धन्यवाद।